सुधा ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में हम पढ़ेंगे 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चनों को हल करेंगे, जीएस क्विक रिवीजन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? क्या है? सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। पहले ये 9 ग्रह थे, लेकिन उल्का पिंड के कारण ये ग्रह जो है टूट गया, तब से 8 ग्रह रह गए। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। किसी आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। पृथ्वी पुत्र किसे कहा जाता है? तो चंद्रमा को कहा जाता है, और पृथ्वी का उपग्रह भी चंद्रमा है, तो चंद्रमा को पृथ्वी का उपग्रह भी। अब उपग्रह किसे कहते हैं? उपग्रह जिसे कहते हैं जो पृथ्वी जैसे सूर्य का चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, पृथ्वी का चंद्रमा चक्कर लगाता है, तो उपग्रह हुआ इसका। और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हैली धूमकेतु का आवर्त काल कितना होता है? जो इसका आवर्त काल होता है ये कितना होता है? तो 76 वर्ष होता है। इसका कार्यकाल 76 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किसके कारण ज्वार भाटा आता है? जो हमारा ज्वार भाटा आता है वो किस कारण से आता है? आंसर देखते हैं। सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण आता है। जब घर्षण होता है तो ये जो है गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाता है, तो ये जो है ज्वार भाटा आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? जो सूर्य का ग्रह है सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के निकट बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, मंगल, और फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ऐसे है क्रम है इनका। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? जो उत्तरी गोलार्ध होता है वो सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? ये हमारा जो है, जैसे मान लीजिए ये हमारा भारत है। भारत यहाँ उत्तरी पूर्व गोलार्ध में स्थित है, तो यहाँ पर जो है कब जब सीधे जो सूरज की किरणें जब सीधा पड़ती हैं तब जो है ये 21 जून को पड़ती है। तो सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को होता है। अगला देखिए, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रात दिन किस तिथि को बराबर होते हैं? जब रात दिन होते हैं तो कब होते हैं? तो हमारा आंसर है 21 मार्च, वह जो है 22 सितंबर को होते हैं। दिन रात किस तिथि को बराबर होते हैं? मतलब दिन भी और रात भी कब बराबर होते हैं? तो ये मार्च में दिन बड़ा होता है, मार्च में, और इसमें भी जो है दिन छोटा होता है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहा जाता है? ग्रह कहा जाता है। सब ग्रह जो जितने हैं वो पिंड कहे जाएंगे। चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण जब होता है पूर्णिमा को होता है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस को होता है। सूर्य ग्रहण अमावस को होता है, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर पानी अधिक पाया जाता है, 71% पानी ही पाया जाता है, इसलिए सूर्य को नीला ग्रह कहा जाता है। जल की उपस्थिति के कारण कहा जाता है। देखिए आंसर भी लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहा जाता है? जो जीवाश्म ग्रह है वो किस उपग्रह को कहा जाता है? और देखो चंद्रमा उपग्रह है। मान लीजिए पूछा जाए इनमें से कौन सा उपग्रह नहीं है, उपग्रह है या नहीं है करके, तो चंद्रमा है, जो उपग्रह चंद्रमा है। अगली स्लाइड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं? जो सूर्य और ग्रह की दूरी होती है, मान लीजिए ये सूर्य है, ये हमारा सूर्य है, और यहाँ पर ग्रह है, तो ये जो है क्या कहा जाएगा? तो सूर्य और पृथ्वी की दूरी को क्या कहा जाएगा? उपसौर कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? जो सूर्य का है तापमान वो कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? जो मध्य रात्रि का सूर्य होता है, मध्य रात्रि की भूमि भी कहते हैं उसे, आर्कटिक क्षेत्र को कहते हैं, इसको कहते हैं। अगली
स्लाइड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है? हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है? 71% लिखा हुआ है, यहाँ तो 71 लिखा हुआ है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? पृथ्वी की ग्रह जो है बहन जो है इसको कहा जाता है शुक्र को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18। किस ग्रह पर जीवन जो है जीवन होता है? तो पृथ्वी पर होता है जीवन, हमारा पृथ्वी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? देखो दोबारा आ गया, चंद्रमा है। क्वेश्चन नंबर 20। कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते रहते हैं? जो दक्षिणावर्त मतलब पूरब की ओर से पश्चिम के दक्षिणावर्त घूमते रहते हैं, घड़ी की दिशा में घूमते रहते हैं और ये दक्षिणावर्त घूमते रहते हैं। तो ये जो है कौन? शुक्र और वरुण जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं और दिशा घड़ी की दिशा की ओर जो है बाकी ग्रह घूमते हैं। निक्स ओलंपिक कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? जो ये निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत है, ये किस ग्रह पर स्थित है? तो यह ग्रह स्थित है, ये मंगल ग्रह पर स्थित है। किस ग्रह पर स्थित है? मंगल ग्रह पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? जो सौरमंडल का जन्मदाता है वो कौन है? मतलब मान लीजिए जन्मदाता है, पिता है, तो सूर्य को ही कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 26। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक उपग्रह है और किसका है? पृथ्वी का है। क्वेश्चन नंबर 27। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? अगर हम पृथ्वी से देखें तो कितना भाग देख सकते हैं? तो 57% भाग हम जो है पृथ्वी से चंद्रमा का देख सकते हैं। अगली स्लाइड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 28। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? आंसर है अभिनव तारा। क्वेश्चन नंबर 29। सौरमंडल की खोज किसने की थी? कापरनिकस ने की थी। क्वेश्चन नंबर 30। सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का सूर्य कितना वर्ष लेता है? तो 1011 वर्ष लेता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? किसी ग्रह के जो है चारों ओर जो घूमते रहते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध ग्रह कितना समय लेता है? तो 88 दिन लेता है। कितना समय लेता है? 88 दिन लेता है। क्वेश्चन नंबर 33। प्लेटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई? जो प्लेटो ग्रह था जो समाप्त हो गया था, अभी हमने बताया था एक उल्का पिंड से समाप्त हो गया था। हमारे जो है 9 ग्रह थे पहले, अब जो है 8 रह गए। तो 24 अगस्त 2006 को जो है प्लेटो ग्रह नष्ट हो गया था, तो इसलिए 8 ग्रह रह गए। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? चंद्रमा का होता है। जो ज्वार भाटा में किसका प्रभाव होता है? चंद्रमा का होता है। चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में जब होते हैं तब ज्वार भाटा आता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो वरुण करता है। वरुण के रोशनी में कैसा रंग होता है? हरा होता है, हमेशा पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37। सी आप ट्रैकेबिलिटी कहा जाता है, किसे कहा जाता है? चंद्रमा को कहा जाता है। अगली स्लाइड देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 38। सूर्य में कौन सी गैस विद्यमान होती है? तो हाइड्रोजन व हीलियम होती है। सूर्य में जो कौन सी गैसें अधिक पाई जाती है? तो हाइड्रोजन व हीलियम होती है। क्वेश्चन नंबर 39। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? जो सूर्य का मध्य भाग होता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये सूर्य बना हुआ है, यहाँ पर सूर्य बना हुआ है और इसके मध्य बीचों बीच के भाग को क्या कहेंगे? प्रकाश मंडल कहेंगे, इसके बीचों बीच भाग। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। यूरेनस की खोज किसने किया था? यूरेनस जो है ये ग्रह है, ये अरुण है, एक वरुण है, तो ये अरुण है। हार्सेल ने की थी, इसकी खोज किसने की थी? हार्सेल ने की थी। अगली स्लाइड देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 41, सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? सौंदर्य का देव किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है, सौंदर्य का ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 2 सेकंड से कम लगता है चंद्रमा का, और सूर्य का 8 मिनट और 16 सेकंड लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? तो पृथ्वी जब चंद्र चक्कर लगाती है एक दिन में, तो अक्ष पर, अपने अक्ष पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिनों में लगाती? जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है, जैसे सुई, घड़ी की सुई है, अपने ही अक्ष पर घूमती है तो वो घूर्णन करती है। और अगर किसी के ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है, पृथ्वी सूर्य के घूमती है तो परिक्रमा करती है। तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? तो 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में लगाती है। अगली स्लाइड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती रहती है? जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर, जो अपने अक्ष पर घूमती है तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती रहती है। पश्चिम से पूर्व की ओर, मतलब ये नहीं घूमती है, ये पूरब है इधर तो ये इधर से नहीं घूमती है, ये इधर से घूमती रहती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। और जो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है अपने अपने अक्ष पर, अपने ही अक्ष पर। और क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। रात व दिन होने का कारण क्या होता है? रात और दिन किस कारण होता है? जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है ना, उसी के कारण जो है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना जो है, उसी जो है दिन और रात होता है। क्वेश्चन नंबर 46, भू कक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? तो वो जो है झुकाव है, तो जैसे हमारी पृथ्वी बनी हुई है, मान लीजिए ये गोल गोल पृथ्वी हमारी बनी है, ये पृथ्वी बनी हुई है, और ये जो है कि कितने अक्ष पर घुसी, ये है जो भूमध्य रेखा है तो ये 0 डिग्री पर है, और ये यहाँ पर मकर रेखा है या ये कर्क रेखा है, तो ये जो है ये साढ़े 23.5 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री हो जाएगी, यहाँ पर 23.5 डिग्री हो जाएगी, है ना। और यहाँ ये उत्तरी इधर भी मकर रेखा भी हो जाएगी इतनी, तो जो ये यहाँ पर होगा ये 66 डिग्री होगा, ये जो है ये 66 डिग्री होगा। कितना होगा? 66 डिग्री। कितना होगा? 66 डिग्री। ये भू कक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? तो भू अक्ष पर ये पूछ रहे हैं, तो ये साढ़े 66 डिग्री होगा इसका। अगली स्लाइड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, सौरमंडल का सबसे बड़ा और ज्वालामुखी कौन सा है? जो सौरमंडल में ज्वालामुखी होता है वो सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी है। जो ओलिपस मेसी है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, मतलब जो आग से जलता रहता है वही जो है ज्वालामुखी होता है। क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? जो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो सौर वर्ष कहते हैं। जो पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? जैसे ये सूर्य है, ये हमारा सूर्य है, और ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, और ये चक्कर लगा रही है, ऐसे करके लगा रही है, और ये एक चक्कर पूरा कर लिया, यहाँ फिर आ गई, तो ये क्या हुआ? इसको सौर वर्ष कहते हैं। क्या कहेंगे? सौर वर्ष कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने नापी थी? जो ये त्रिज्या होती है ना, त्रिज्या ये व्यास होता है, ये पृथ्वी, मान लो पृथ्वी है और ये पूरा व्यास है, इसके आधा जो है त्रिज्या होगी, तो इसका किसने पता लगाया था? एरिस्टोस्थनीज ने पता लगाया था। सबसे पहले किसने पता लगाया था? एरिस्टोस्थनीज ने पता लगाया था। अगली स्लाइड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, पृथ्वी की तरह किस ग्रह का जीवन की संभावना है? जैसे हम पृथ्वी पर जीवन संभव है, वैसे और किस पर जीवन संभव है? तो मंगल ग्रह पर संभव है।
क्वेश्चन नंबर 51, बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? जो बृहस्पति ग्रह है इसकी खोज किसने की थी? जो सबसे बड़ा ग्रह है गैलीलियो ने की थी। क्वेश्चन नंबर 52, रात की रानी कौन सा खगोलीय पिंड को कहा जाता है? रात की रानी किसे कहते हैं? रात की रानी जो है चंद्रमा को कहते हैं। किसको कहते हैं? चंद्रमा को कहते हैं। अब देखिए ये रात की रानी जो है चंद्रमा जो है उसमें आ रहा है, चंद्रमा को कहते हैं रात की रानी। क्या कहते हैं? चंद्रमा को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं? जो नंगी आंखें हमारी मतलब आंख ऐसे ही आंखें को बिना कुछ लगाए हम किस ग्रह को देख सकते हैं? तो शनि ग्रह को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया? जो ग्रह की गति करते हैं केपलर ने लगाया। ये ग्रह हैं, छोटे छोटे ग्रह हैं, ये सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, ये ग्रह है और ये सूर्य है। मान लीजिए ये सूर्य है, माउस से लिखते नहीं बनता है, ये सूर्य है और ये ग्रह है, चक्कर लगा रहे, तो इसका चक्कर लगाना किसने पता लगाया था? केपलर ने लगाया था। क्वेश्चन नंबर 55, अंतरिक्ष में कुल कितने तारा है मंडल है? जो अंतरिक्ष हमारा है उसमें तारे मंडल कितने हैं? तो तारा मंडल 89 है। कितने हैं? 89 है, 89 है। अगली स्लाइड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? जो मंगल और बृहस्पति के बीच ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करते हैं उनको क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह कहते हैं मंगल। क्वेश्चन नंबर 57, पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? तो 4 जुलाई को होती है। जब दूर होती है पृथ्वी तो अपसौर कहते हैं, पास होती है तो उपसौर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? तो 3 जनवरी को होती है। सबसे अधिक दूर 4 जुलाई को और सबसे निकट जो है 3 जनवरी को होती है। क्वेश्चन नंबर 59 और आखिरी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 59, पूर्ण सूर्य एक ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? क्रीट के भाग एक होता है वो दिखाई देता है सूर्य के समय। प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दिया करें। अगर आपने कुछ भी सीखा है इससे तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कुछ ना कुछ कमेंट अवश्य कर दिया करें। धन्यवाद।